सुप्रीम कोर्ट ने किराएदारों के हक में एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। ये एक ऐसा फैसला है जिसने किराएदारों के हकूक को तस्लीम किया है और अगर किसी जगह पे मालिक अब ज्यादती करेगा तो उसको कानूनी कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा। ये एक ऐसा केस है जिसमें एक किराएदार खातून अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी एक घर में किराए पर रह रही। अभी घर का मालिक एक दिन आता है और कहता है कि मुझे ये घर खाली चाहिए क्योंकि मुझे अब घर की जरूरत है और मैं खुद इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। उसके बाद आगाज होता है कानूनी जंग का, जो लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक चले जाती हैं दोनों पार्टीज। लेकिन इस सबसे पहले किराएदार से कब्जा वापस ले लिया जाता है। लेकिन जैसे ही ये कानूनी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है, सुप्रीम कोर्ट कब्जा जो है वापस किराएदार को दिलवा देता है। ऐसी क्या खास बात है इस केस में, ये सब बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट और एक लाइक जरूर कर दिया करें अगर आपकी जिंदगी में इस वीडियो को देखने के बाद कोई कानूनी इल्म में इजाफा होता है या आपके ये वीडियो किसी काम आती है, इससे मेरी एक हौसला अफजाई हो जाती है। अब आ जाते हैं अपने केस की तरफ। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये केस है, सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला आया है और इस फैसले की तफसील अगर आपको चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैनल आ रहा है, उसके ऊपर लिंक पे क्लिक करके ये जजमेंट आप ले सकते हैं। इसकी तमाम तफसील जो है वो वहां पे मौजूद है। तो मैं आपको केस के फैक्ट्स बता देता हूँ कि इस केस में एक दिन एक मालिक जो है वो अपने किराएदार के पास जाता है और उसको जाके कहता है जी कि मुझे ये प्रॉपर्टी अपने जाती इस्तेमाल के लिए चाहिए और आप इस प्रॉपर्टी को खाली कर दें। किराएदार जो है वो कहता है कि मुझे अभी थोड़ी देर के लिए ये चाहिए क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे राइश पे हूँ, इसलिए मुझे टाइम दिया जाए। टाइम नहीं मिलता, अदालत तक बात चली जाती है। अदालत दोनों पार्टीज को सुनती है और फैसला कर देती है कि किराएदार इस प्रॉपर्टी को खाली करेगा क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है मालिक को अपने जाती इस्तेमाल के लिए चाहिए। उसके बाद जो किराएदार है वो उसकी इस बात को तस्लीम कर लेता है कि चूंकि मालिक को जो है वो ये प्रॉपर्टी अपने जाती इस्तेमाल के लिए चाहिए तो अब मुझे इस प्रॉपर्टी को खाली कर देना चाहिए। तो उसके बाद जैसे ही कब्जा मिल जाता है उसको, तो किराएदार से कब्जा लेने के बाद मालिक ने चूंकि जो केस किया था उसमें उसने बताया होता है कि मेरी एक अच्छी खासी बड़ी फैमिली है और मुझे इसको जाती इस्तेमाल के लिए प्रॉपर्टी चाहिए। लेकिन जब वक्त गुजरता है थोड़ा सा तो उसमें देखा जाता है कि मालिक जो है उस प्रॉपर्टी को अपने जाती इस्तेमाल में लाने के बजाय किसी और को किराए पे दे देता है। अब इसमें जो सिचुएशन बनती है वो ये है कि जहाँ पे हम अक्सर देखते हैं कि कहीं पे भी अगर आप चले जाएं तो अगर कोई किराएदार काफी देर से बैठा हो, साल हो जाए, 2 साल हो जाए उसको वहां पे या 3 साल हो जाए, तो उसके बाद मालिक की कोशिश होती है कि अब मैं इसको यहाँ से निकाल दूं क्योंकि मुझे जो है मार्केट के मुताबिक जो किराया मिल रहा है वो इसके सालाना 10% इजाफे से कम अमाउंट नहीं बनती बल्कि ज्यादा अमाउंट बनती है। तो इस सूरत को मद्देनजर रखते हुए वो क्या कहते हैं जी मालिक कि आप जो है इस प्रॉपर्टी को खाली कर दें, हमें ये प्रॉपर्टी अपने जाती इस्तेमाल के लिए चाहिए, हमने बच्चे की शादी करनी है, हमने बच्ची की शादी करनी है, हमारा सामान आना है, तो अब आप इस घर से चले जाएं। तो उसमें फिर किराएदार कुछ कर नहीं पाते। तो इसी तरह कुछ ऐसा होता है इस सिचुएशन में, इस केस के अंदर, कि जहां पे मालिक ने यही बात की होती है अदालत में कि जी मुझे चूंकि जाती इस्तेमाल के लिए चाहिए तो इसलिए इसको खाली कर दिया जाए। लेकिन बाद खाली करवाने के बाद वो उसको किसी और शख्स को किराए पे दे देता है। अब जब इस बात का इल्म जो है वो किराएदार को होता है, वो देखता है कि इसने मेरे साथ झूठ बोला है, इसने मेरे साथ धोखा किया है, इसने जो है वो मेरे से गलत बयानी से काम लिया है, क्योंकि इसको मसला इस चीज का नहीं था, ये खुद वहां पे रहना चाहता था। असल बात ये है कि ये इस प्रॉपर्टी को किसी और जगह रेंट आउट करना चाहता था। अब इसमें भी अगर हम मजीद देखें तो उसका किसी हद तक ये फैसला ठीक भी हो सकता है कि उसको अपने बेहतर के बारे में सोचने की जो है वो पूरा पूरा इख्तियार है। लेकिन उसमें ये चीज है कि जब कानून एक बात कहता है तो उसमें ये बात लिख दी गई है कि अगर एक शख्स अपने जाती इस्तेमाल के लिए कोई प्रॉपर्टी जो है वो खाली करवाता है किराएदार से, तो फिर 1 साल तक कम से कम वो किसी और को उस प्रॉपर्टी को किराए पे नहीं दे सकता। और यही सिंध का जो टेनेंसी लॉ है वो ये कहता है, जबकि पंजाब में भी जो है और बाकी सूबों में भी यही कहा जाता है कि हमें जाती इस्तेमाल के लिए चाहिए। लेकिन सिंध के टेनेंसी लॉ में इसके अंदर पेनल्टी भी मौजूद है कि अगर वो ऐसा करता है तो उसको जो है वो सजा दी जा सकती है। तो इसी तरह जो किराएदार को इस बात का पता लगा, उसने जो है वो इसमें केस दायर किया कि मालिक ने जो है वो घर खाली कराने के बाद उसने अपने इस्तेमाल के बजाय किसी और को दे दिया। तो उसके ऊपर जब लिटिगेशन आगे स्टार्ट हुई तो चलते चलते वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि इसने वाकई ही जो है वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो खुद इस्तेमाल नहीं की बल्कि इसने किसी और शख्स को आगे मजीद किराए पे दे दी, ज्यादा किराए की खातर, वो भी 1 साल से पहले, तो उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि ये फैसला आप देख सकते हैं, उन्होंने किराएदार को जो कब्जा है वो रिस्टोर करवा दिया।
ये बात एक क्लियर इंडिकेशन थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उन्होंने ऐसे लैंडलॉर्ड को पनिश किया है, पेनलाइज किया है इस फॉर्म में कि आपको पहली सीढ़ी के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है, और इसी वजह से खड़ा किया क्योंकि आपने गलत बयानी से काम किया। और जब गलत बयानी से कोई शख्स काम करता है और दूसरा बंदा उस चीज को अदालत तक ले जाता है, तो अदालत जब देखती है कि पर्सनल यूज या उसके अपने जाती इस्तेमाल की चीज थी, उसने वो नहीं की, क्योंकि इसमें किराएदारों के लिए काफी प्रॉब्लम होती है कि जब वो एक जगह से सामान शिफ्ट करके दूसरी जगह जाते हैं, उनका खर्चा होता है, स्कूल छूटता है, जगह चेंज होती है, माहौल चेंज होता है, हर चीज यकसर बदल जाती है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को डिस्करेज करने के लिए जो सिंध का टेनेंसी एक्ट है, जो लॉ है, उसके अंदर चूंकि कंडीशन मौजूद है, उसी को इन्वोक करते हुए ये फैसला सुनाया और उसमें किराएदार को कब्जा जो है तो वापस दिलवाया गया। तो इसलिए जब भी कोई शख्स अपने जाती इस्तेमाल के लिए जो है वो इजेक्टमेंट करवाता है किसी किराएदार की, तो उसको ये चाहिए कि वो उस प्रॉपर्टी को जो है वो जाती इस्तेमाल में रखे, ना कि उसको जो है वो किसी और इस्तेमाल में लाए, किसी और को किराए पे दे दे, उससे ज्यादा जो है वो ज्यादा किराया डिमांड करे या उसको निकाल दे, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा हर्डल जो है वो किराएदारों को फेस करना पड़ती है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।